नमस्कार देवियों, सज्जनों और सर्वप्रिय छात्रों, हार्दिक अभिनंदन। उपस्थित हुआ हूँ 11वीं कक्षा अंतरा काव्यखंड की बहुत सुंदर कविता, छायावादी कविता, बल्कि कविता क्या कहें, गीत कविता, सब आंखों के आंसू उजले। महादेवी वर्मा इसकी कवयित्री हैं, जिनका जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद में हुआ था और 1987 में उनका देहावसान हुआ था। कवयित्री के परिचय के बारे में इससे जो पिछली जो वीडियो थी इससे पहले वाली वीडियो, जिसमें जाग तुझको दूर जाने वाली जो वीडियो थी, उसमें बहुत विस्तार से परिचय बताया गया है। फिर भी जन्म के बारे में हमने देख ही लिया। प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश इंदौर में हुई थी। उच्च शिक्षा प्रयाग विद्यापीठ से उन्होंने संस्कृत में एमए पास किया था और रचनाएं बहुत सारी इन्होंने रची थी, है ना। अतीत के चलचित्र, यामा, है ना, सांध्य गीत, जिस रचना से ये दो गीत हैं, जो जाग तुझको दूर जाना और दूसरा गीत है सब आंखों के आंसू उजले। इसमें ये रचनाएं फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्म भूषण आदि पुरस्कारों से उनको नवाजा गया था, सम्मानित किया गया था, है ना, उच्च कोटि की। और जो छायावादी काव्य युग के जो 4 स्तंभ हैं, उनमें से प्रमुख स्तंभों में से एक, वैसे चारों ही प्रमुख हैं, लेकिन उन चारों में कवयित्री महादेवी वर्मा का एक अन्यतम स्थान है। देखते हैं संदर्भ और प्रसंग इस कविता का क्या है। तो ये सांध्य गीत रचना से ये गीत लिया गया है और महादेवी वर्मा इसकी कवयित्री है ना। इसमें इन्होंने प्राकृतिक रूप से जो सत्य का स्वरूप है ना, सत्य के स्वरूप यथार्थ को स्वीकार करना, जो है वर्तमान स्थिति उसको स्वीकार करना, है ना, फिर उसको स्वीकारते हुए लक्ष्य प्राप्ति की ओर जो है अपने को परिवर्तनता के साथ परिवर्तित करते रहना, ये प्रमुख संदेश है इस कविता में, है ना। इसको स्वीकार करना होता है और तभी जो है सपने सच होते हैं। यहाँ आंसू उजले का मतलब क्या है? आंसू यहाँ प्रतीक है सपनों का, जो हम देखते हैं। तो यही देखते हैं कि इस कविता की व्याख्या क्या कहती है कविता, और क्या कहना है कवयित्री का सपने सच करने के विषय में क्या क्या करना होता है। सब आंखों के आंसू उजले, सब आंखों के आंसू उजले, सबके सपनों में सत्य पला। सबके सपने सच होते हैं। ये जो है ना, झूठ में कोई सपना नहीं देखता। सपना जब भी देखा जाता है तो उसको सच करने के लिए ही देखा जाता है। सच करने के लिए क्या क्या करना होता है? जिसने उसको ज्वाला सौंपी, उसमें मकरंद भरा, आलोक लुटाता वह घुल घुल, आलोक लुटाता वह घुल घुल, देता झर यह सौरभ बिखरा। दोनों संगी पथ एक, किंतु सब कब दीप खिला, कब फूल खिला, फूल जला। दीप का खिलना संभव नहीं है, दीप का जलना संभव है, फूल का खिलना संभव है, लेकिन फूल को जलना बता रही है कवयित्री। ये दो प्रतीक ऐसे हैं जो सपने सजाने के लिए ये बताया जा रहा है कि जिसमें जैसे आप तेल जितना डालेंगे दिए में, दिया उतना ही ज्वाला पूर्ण होगी, उसकी लौ उतनी ही तेज होगी। तो उसी तरह से जो फूलों में फूल का गुणधर्म क्या है? खुशबू, पराग फैलाना। और दीपक का क्या प्रतीक? दीपक किसका प्रतीक हुआ? वो उजाले का प्रतीक हुआ, सच्चाई का प्रतीक हुआ। इसलिए यहाँ दोनों प्रतीकों से वो जब तक जल न जाए, पूरी तरह से उसका तेल न खत्म हो जाए, तब तक वह अपना आलोक, वह दीपक आलोक लुटाता है, अपना प्रकाश बिखेरता है ना।
और फूल जब तक रहता है तो सुगंध ही सुगंध बिखेरता है, यह विशेषता होती है। लेकिन ये दोनों ऐसा नहीं हो सकता कि फूल जलेंगे और दीप खिलेंगे। वह अचल धरा को भेंट रहा, वह अचल धरा को भेंट रहा, शत शत निर्झर में हो चंचल। देखिए कितनी सुंदर कल्पना है। वह कौन? अचल। अचल यानी पहाड़, पहाड़ जो धरती को पकड़े हुए हैं, स्थिर किए हुए हैं, और उसके पहाड़ों की गोद से अनेक झरने, अनेक नदियों का उद्गम होता है, जिसमें बहुत ही रस, सुगंध और उपजाऊपन शामिल होता है। तो वह चंचल झरने, चंचल नदियां उस अचल हिमगिरी के से ही निकलती हैं। चिर परिधि बना भू को घेरे, चिर परिधि बना भू को घेरे, भू धरती को घेरे हुए, परिधि बनाकर एक रेखा बना करके चारों तरफ से सीमा एक खींच करके, इसका नित उर्मिल करुणा जल। और उसके ऊपर जितना कठोर पहाड़ों के अंदर में कितना करुणा रूपी जल पानी भरा हुआ है, जो सबको एक परिधि में पूरी धरती को सींचने का काम करता है। कब सागर उर पाषाण हुआ, अब यहां भी कहते हैं सागर पाषाण में, समुद्र पत्थर नहीं हो सकता है ना, लेकिन ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब है जो यथार्थ है, सागर का अगर गुणधर्म कुछ जो है वो सागर का ही रहेगा। हर व्यक्ति का जो अपना सपना है वो उसका अपना सपना है। हर व्यक्ति विशेष अपने आप में अलग अलग है और उसका सत्य अलग अलग है, उसके सपने अलग अलग हैं। तो इस तरह से सबको स्वीकार करना पड़ेगा। यहाँ सागर का समुद्र का पत्थर होने से मतलब यही है कि ऐसा संभव नहीं है, सागर पत्थर नहीं बन सकता, पहाड़ समंदर और क्या, कब गिरी ने निर्मम तन बदला, कभी पहाड़ अपना शरीर बदलता है क्या? कोई पहाड़ अपना शरीर नहीं बदलता, वो कठोर ही दिखता है लेकिन अंदर करुणा का जल भरा होता है। और सागर में जाकर के वो पाषाणता, वो पत्थर का भाव कभी सागर में हो नहीं सकता। तो यही बात है जो यथार्थ है, यथार्थ को, जीवन के यथार्थ को स्वीकार करना, परिवर्तनशील संसार में उस परिवर्तन के साथ चलते रहना ही इस कविता का मूल स्वर है कि जो जैसा यथार्थ है उसको स्वीकार करो और अपने परिश्रम के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। ये हुंकार भरती है, ये घोषणा करती है यह कविता। क्या कहती है आगे? नभतारक सा खंडित पुलकित, नभतारक सा खंडित पुलकित, यह क्षुर धरा को चूम रहा। देखिए नभ के, आसमान के सितारे, जो चमकते हुए सितारे हैं, वो खंडित होकर के भी कभी टूट जाते हैं ना, तब भी खुश होते हैं, है ना। और हीरा जो छुरियों की धार को सह करके भी वो निखरता ही है, ये मतलब है। क्षुरधार को चूम रहा, वह अंगारों का मधुरस पी, वह अंगारों का मधुरस पी, केशर किरणों सा झूम रहा। अनमोल बना रहने को कब, अनमोल बना रहने को कब, टूटा कंचन हीरक पिघला। यहाँ अनमोल बने, अनमोल बनने, अमूल्य बनने से सोना और हीरे को जब तक छुरी से नहीं काटते हैं, कहते हैं ना, उसको छुरी से तराशा जाता है तब उसमें चमक आती है। और क्या, और जो सोना है वो अंगारों में, आग में जितना तपता है तभी उसको मनचाहा आकार मिलता है, तभी वो वास्तविक रूप में गहने का रूप धारण करता है। तो ये सब आग में तपने वाला भी खुश है, निखर रहा है। सोना आग में तपने के बाद, पिघलने के बाद भी खिल रहा है, मुस्कुरा रहा है, सुसज्जित हो रहा है। और हीरा छुरी की धार की मार झेल करके भी खुश हो रहा है, आकार ले रहा है। यही सत्य है। इस सत्य को नहीं मानने से थोड़ा ना काम चलेगा, बिल्कुल ही नहीं चल सकता। सोने का 1 किलो का 5 किलो का ईंट या 2-2.5 किलो की ईंट उठा ले आओ, उसको गले में थोड़ा ना पहना जाएगा,
बिल्कुल नहीं पहना जाएगा। उसको सांचे में डालने के लिए काट करके, आग में काट जला करके, ठोक पीट करके फिर से कोई ऑर्नामेंट बनेगा, फिर से कोई गहना बनेगा। तो इतना सहना पड़ता है सोने को, जबकि वो इतना मूल्यवान है। तो मनुष्य को भी बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत सी चीजों से सब अपने को समझाना पड़ता है, तभी उसके सपने सच होते हैं। ये भाव है। अनमोल बना रहने के लिए ही ऐसा हम कर सकते हैं, अपना महत्व हम खुद समझ सकते हैं। और क्या आगे के काव्यांश में क्या कहती हैं? नीलम मरकत के संपुट दो, नीलम मरकत के संपुट दो, जिनमें बनता जीवन मोती। जीवन मोती, यहाँ रूपक अलंकार बहुत सुंदर है। जीवन रूपी मोती, बहुत मूल्यवान जो जीवन है वो कब, जैसे मोती सीप के अंदर वो आकार लेता है। सीप होती है ना, सीप जिसके कवच दोनों तरफ होते हैं, तो उसमें बीच में वो मोती बनता है। पानी की बूंद ही तो मोती का रूप धारण कर लेता है, और उसका जो मोती में जो चमक है वह पानी ही है। तो इसलिए यहाँ कहा नीलम मरकत के संपुट दो। मरकत पन्ने, एक तो नीलम आकाश, आकाश जो नीला आकाश है ये, और ये मरकत जो धरती हरी भरी है, सजीली है, पहाड़ों से, जंगलों से, नदियों से, झरनों से, ताल तलैयों से सुसज्जित यह धरती है। नगरों, महानगरों, गांवों से सुसज्जित यह जो धरती है, यह धरती और ऊपर आकाश के बीच में जीवन है। मानव जीवन कह लीजिए या जीव जीवन कह लीजिए, उन दोनों के बीच में यह जीवन रूपी मोती पलता है। जैसे सीप के दो कवकों के बीच में है ना मोती पलता है, मोती बनता है, उसी प्रकार से जीवन है, जीवन का यथार्थ है। ऊपर आसमान है, नीला आसमान है, छतरी ताने हुए, और नीचे धरती है, धरती शस्य श्यामला है, बहुत विस्तृत है, बीच में जीवन सत्य है। यही सत्य है, इसको स्वीकार करके ही संघर्ष पथ पर आगे बढ़ करके कोई मानव कोई छात्र विशेष रूप से आज के युवा अपने सपने को सजा सकते हैं। कठोर परिश्रम कर किए बिना कोई सपने सजते हैं नहीं, ये करना ही वास्तविकता है। ये इन पंक्तियों का भाव है। नीलम मरकत के संपुट दो, संपुट कहते हैं दो बीच में, जिसके बीच में कुछ रहता है। संपुट एक खोल टाइप का समझ लीजिए, विशेष प्रकार का। नीलम मरकत के संपुट दो, जिनमें बनता जीवन मोती, इसमें ढलते सब रंग रूप, इसमें ढलते सब रंग रूप, उसकी आभा स्पंदन होती। जो नभ में विद्युत मेघ बना, जो नभ में विद्युत मेघ बना, वह रज में अंकुर हो निकला। कहते हैं कितनी सुंदर बात है। जो मेघ रूप बन करके, जो जल पहाड़ों से, झरनों से जो जल निकलता हो, या तो भाप बन करके, मेघ बन करके, बिजली बन करके ऊपर अपना जो है वो स्पंदन करता है, उसमें ढलते, उसी में सभी रंग रूप ढलते हैं, है ना। उसी पानी में, उसी जीवन रस में सब कुछ रस, बाकी रस, रंग, रूप, गंध, स्पर्श, स्पंदन, है ना, उसकी छुअन, उसका कांपना, सब कुछ समाहित है। सब सारे मूवमेंट्स उसी में समाये हुए हैं, है ना। तो और वही धरती में वही पानी झरने से, नदी से जब धरती में पानी की बूंद समाती है तो शस्य श्यामला धरती बनती है, अंकुर फूटते हैं, बीज अंकुर का रूप लेते हैं, पौधों का, फसलों का रूप लेते हैं। यही तो उसकी सार्थकता है, उस जल बूंदों की वही सार्थकता है। जीवन सत्य वही है, उसको यथार्थ में हमें स्वीकार कर ही लेते हैं, आगे भी हमें करते रहना चाहिए, तभी जीवन संवरता है। खास करके विद्यार्थियों का सपने बहुत देखते हैं। आगे की पंक्तियों में क्या कहती हैं? संस्कृति के प्रति पग में मेरी, संस्कृति के प्रति पग में मेरी, सांसों का नव अंकुर चुन लो। मेरे बनने मिटने में नित अपनी साधों के क्षण गिन लो।
जलते खिलते बढ़ते, जलते खिलते बढ़ते जग में घुल मिल एकाकी प्राण चला, सपने सपने में सत्य ढला, सपने सपने में सत्य ढला। संस्कृति, संसार, ये जो रचना है, विशाल रचना है, भव्य रचना है, जिसे कोई मानव नहीं रच सकता, साधारण मानव नहीं रच सकता। इतनी जो अद्वितीय संस्कृति है, संसार है, सृष्टि है, इस सृष्टि के प्रति इसके पग में मेरी क्या सांसों का, एक सांस ही तो है जीवन। जीवन क्या है? सांसों की चंद लड़ियां हैं। ये लड़ियां बिखरते ही जीवन समाप्त, जीवन तो चलता रहता है। कहते हैं ना, जान चली जाती है, तो यही सांसें है ना, उसको चुन लो। जो भी है, जैसा भी है, जीवन में उसे स्वीकार करके उसको आगे बढ़ने की प्रेरणा स्वरूप मानते हुए चलना चाहिए। मेरे बनने मिटने में नित अपनी साधों के क्षण गिन लो। बढ़ने और मिटने में वही चीज है ना, एक सीप के अंदर पानी कितने समय तक रहता है, जल की एक बूंद तो मोती बनता है। जीवन भी वैसा ही है, अमूल्य है, इसका कोई मोल नहीं है। इसलिए सपने को सजाने के लिए, मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए, है ना, जग में, इस संसार में घुल मिल कर एकाकी प्राण चला, घुल मिल करके रहना। और क्या, सपने सपने में ही सपने सच हो जाते हैं। ऐसे ही यथार्थ को स्वीकार करने से जो जैसा है हम उसको बदल नहीं सकते हैं। अपने को कितना बदल सकते हैं, अपने को और कितना ढाल सकते हैं, कितना निखार सकते हैं, इसी का यही मूल भाव है इस गीत का। धन्यवाद। देखते हैं इन्होंने काव्य सौंदर्य के बारे में देखते हैं। तत्सम प्रधान खड़ी बोली है, गीत शैली है, बिंब विधान का तो क्या कहना, आपने देखा ही है किस तरह से जो है पहाड़ का, समुद्र का, है ना, इनका दीपक का, फूल का, ऐसा प्रतीक चुना है इन्होंने जहां पर बहुत ही अनुपम सौंदर्य उपस्थित होता है इस गाने के अंदर। और छायावादी गीत तो है ही है, रहस्य से भरा हुआ होता है। ये सब की रचनाएं ही रहस्यपूर्ण होती हैं अपने आप में। अलंकार देखते हैं, पुनरुक्ति प्रकाश, घुल घुल शत शत सपने सपने, पुनरुक्ति प्रकाश है। रूपक अलंकार कहाँ कहाँ है जी? करुणा जल और जीवन मोती, दो स्थलों पर रूपक अलंकार है। विरोधाभास अलंकार है, अंगारों का मधुरस, एक तरफ तो मधुरस कह रहे हैं और दूसरी तरफ अंगारे, चिंगारियां कह रहे हैं, तो चिंगारियों में कोई मधुरस थोड़ा ना होता है, तो इसलिए बहुत सुंदर ही विरोधाभास का ये चंद पंक्तियों का आप याद कर सकते हैं। ये आपका जो है ये विरोधा अलंकारों में बच्चों को आता है, पूछते हैं, तो ध्यान से आप इसको, छोटी सी पंक्ति है, उदाहरण ध्यान कर सकते हैं। तो ये सारे अलंकार हैं। मैं समझता हूँ इस पूरी कविता की इस व्याख्या से और बाकी चीजों से आपको प्रश्न को उत्तर देने में और परीक्षा के अंदर किसी भी तरह का कुछ भी व्याख्या पूछे किसी भी काव्यांश का, बता दूं कि एक ही काव्यांश आएगा, छोटा सा 4-5 लाइनों का काव्यांश आता है, तो उसका हम संदर्भ प्रसंग, व्याख्या और ये सब चीजें बारी बारी से लिखें। कवि परिचय से शुरू करें, है ना, उनका भी परिचय आता है, विशेष रूप से तो उनका तो अलग से परिचय आता है तीन कवियों का, एक का किसी का जो है जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, तो ये सब सहूलियत हो जाएगी। थैंक यू। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन छात्रों ने, जिन लोगों ने, वो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भारती।